इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड के बारे में बात करने वाला हूं जो डेवलप हो रहा है, जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है हम सब के लिए, एंड जिसके साथ साथ मैं एक बहुत डीप एनालिसिस जिसमें मैं टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी, जिसमें मैं टाइम का यूज एंड ऑफ कोर्स हिस्टोरिकल चार्ट्स का यूज करके, पैटर्न रिकग्निशन की ये सारी चीजों का यूज करके आपको एक ट्रेड समझाने वाला जो डेवलप हो रहा है, जो आप ले भी सकते हो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, चाहे अपनी ट्रेड लो या ना लो, उसे पैसा बनाओ या ना बनाओ, जो लर्निंग मैं आपको देने वाला हूँ वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी चार्ट्स रीड करने में एंड आगे फ्यूचर में एनालिसिस करने में। सो बिना टाइम वेस्ट किए चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ट्रेड बन रहा है ये ऑफ कोर्स बन रहा है बिटकॉइन के अंदर। बिटकॉइन के प्राइस एक्शन को मैंने पिछले 3 से 4 साल में एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया है ओवर पास्ट फ्यू यूट्यूब वीडियोस, एंड दिस यूट्यूब वीडियो इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट सीरीज, जहां मैं बिटकॉइन के ऊपर एक आपको ट्रेड बताने वाला हूं, प्राइस एक्शन का एक स्पेकुलेशन देने वाला हूं, एंड आई एम 99% श्योर कि ये सही जाने वाला है, एंड एक्जैक्टली जैसा मैं कहने वाला हूं वैसे ही होने वाला है। एंड ऑफ कोर्स आप 1-2 साल बाद आके वीडियो को वापस देख सकते हो एंड यू कैन सी क्या हुआ है, क्योंकि पिछले जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए सारे वीडियोस में एक्जैक्टली जो मैंने बोला था वर्ड टू वर्ड वही हुआ है टाइम के साथ। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से कुछ समझाना चाहूंगा। सबसे पहली चीज जो है मैं आपको बिटकॉइन के चार्ट पर लेके चलता हूं, जो मैंने एनालिसिस 2021 में ड्रॉ किया हुआ था। ठीक है, अब बिटकॉइन के बारे में आपको ये सबको पता होगा, अगर अभी तक नहीं पता तो मैं फिर से क्विकली समझा देता हूं। बिटकॉइन के 3 साइकिल्स होते हैं। ठीक है, एक बुल मार्केट होता है, एक बेयर मार्केट हो जाता है, उसके बाद एक प्री हाल्विंग रैली होता है। जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है बिटकॉइन हाल्विंग है। एवरी 4 इयर्स बिटकॉइन का ये साइकिल रिपीट होता है। अब 2024 में बिटकॉइन हाल्विंग हुआ था। अब बिटकॉइन हाल्विंग के सारे इवेंट जो है खत्म हो चुके हैं, बट बिटकॉइन जो है आई एम प्रीटी श्योर कि इस साइकिल से सिमिलर बिहेव करने वाला है। तो अभी फिलहाल के लिए हम बेयर मार्केट में, मेरे हिसाब से बेयर मार्केट यहां तक चलने वाला है, विच इज अबाउट सितंबर 2026। अब यहाँ पे बिटकॉइन हमें नेक्स्ट ट्रेड कहां पे दे सकता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। बट क्विकली आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बिटकॉइन जो है पिछले 12-13 साल से ये सेम साइकिल फॉलो कर रहा है, जहां पे बिटकॉइन बुल रन देता है 1 साल के लिए, उसके बाद 1.5 साल के लिए बाय मार्केट में जाता है, उसके बाद हल्का सा एक ऊपर की तरफ रैली आता है, एंड देन फिर से बुल रन शुरू होता है, एंड देन सेम साइकिल रिपीट होता है। अगर आपको ये खुद देखना है, आप खुद बिटकॉइन के चार्ट पे जाके पिछले 12 साल का डेटा टेस्ट कर सकते हो एंड यू कैन सी कि एक्जैक्टली ऐसे ही होता आ रहा है। अब जो है मैं आपको क्विकली ये बताने वाला हूं कि एक्जैक्टली हम इस टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी और इस साइकिल को पहचान के, रिकॉग्नाइज करके एक ट्रेड कैसे स्पॉट कर सकते हैं, ट्रेड कैसे जो है हम ले सकते हैं। यहाँ पे जब बिटकॉइन इस एरिया में था, यहाँ पे बिटकॉइन का मैंने शॉर्ट करना शुरू किया था। यहाँ पे भी सबसे पहली चीज मैं एक और ट्रेड लिया था, उसके बारे में बात करना चाहूंगा। ये वाला जो ट्रेड है ये बहुत सिंपल सा ट्रेड था। यहाँ पे जो है इस लेवल का जब ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट एंट्रीज बनाना शुरू की थी। यहाँ पे अराउंड 63-60 के आसपास मैंने इसको क्लोज किया था। इस ट्रेड पे मैंने एक्चुअली अबाउट $60,000 का प्रॉफिट किया था। यूजुअली आई डोंट शो दिस, बट इसमें मैं दिखाना चाहूंगा बिकॉज ये ट्रेड जो है सिंपल सेम प्रिंसिपल्स को यूज करके मैंने लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे ट्रेड एफएक्स बुक के डैशबोर्ड पे, यहाँ पे मैंने $61,000 का प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा। अब अगर मैं ट्रेड्स के सेक्शन में जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे बिटकॉइन के कितने सारे पोजीशंस ओपन किए थे। यहाँ पे आपको मेरी एंट्री दिख रही होगी 77,600, 78,000 के आसपास की मेरी कितनी सारी एंट्रीज है जहाँ पे मैंने प्रॉफिट बनाया हुआ है। यहाँ पे 78,000 की एंट्रीज में $6,000 का प्रॉफिट था, और ऐसे बहुत सारे एंट्रीज जो है मैंने बनाए हुए थे। ये मेरे पुराने के ट्रेड्स हो गए। यहाँ से बेसिकली 78,000 के आसपास से मैंने एंट्री बनाना शुरू की थी। तो अगर आप यहाँ पे प्राइस देखोगे तो 78,000 बेसिकली यहाँ पे जैसे ये लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे मैंने शॉर्ट एंट्री बिल्ड करना शुरू कर दिया था। यहाँ पे मैंने एंट्रीज बिल्ड करना शुरू कर दी थी, और उसके बाद 63 यहाँ पे इसके आसपास मैंने जो है एंट्री को क्लोज किया था। दिस वाज अगेन आई वाज 99% श्योर अबाउट दिस ट्रेड, एंड दैट्स व्हाई मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया। मेरा $30,000 का अकाउंट था, उस पे मैंने $60,000 का प्रॉफिट किया, एंड आई टर्न्ड इट इनटू ऑलमोस्ट $100,000 अकाउंट। तो ये ट्रेड भी जो है मैंने सेम साइकिल स्पॉट करके लिया था। इस साइकिल का जो मेजर मैक्रो व्यू है वो मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी क्विकली कि 4 साइकिल होते हैं। ठीक है, बुल रन, बेयर मार्केट, प्री हाल्विंग रैली, हाल्विंग होता है, उसके बाद फिर से सेम चीज रिपीट होता है। तो अब यहाँ पे मैंने ये ट्रेड कैसे लिया, अब मैं आपको एकदम सिंपल सा प्राइस एनालिसिस दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बिटकॉइन ने पीक दिया। दिस वाज द प्रीवियस बुल मार्केट, 2021 का जो बुल मार्केट था ये वो था। ठीक है, यहाँ से प्राइस नीचे गिरने लगा, कुछ 40% के आसपास प्राइस नीचे गिरा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें देखने को मिला कि प्राइस जब 40% गिर गया, उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ 20-22% का करेक्शन दिया और फिर से नीचे की तरफ गया। ठीक है, यहाँ पे एक्जैक्टली क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस ऊपर गया। ठीक है, ये पीक मारा, उसके बाद प्राइस एक्जैक्टली 36, विच इज वेरी क्लोज टू 40। ठीक है, 36% प्राइस गिरा, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये बॉटम बनाने के बाद प्राइस 20% ऊपर की तरफ गया, विच इज एक्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन द प्रीवियस साइकिल। अब यहाँ पे मुझे जब दिख रहा है कि भाई ये सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, यहाँ पे हुआ था, तो क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही लो ब्रेक हुआ मैंने स्पॉट कर लिया पैटर्न को। जैसे ही लो ब्रेक हुआ मैंने शॉर्ट मारना शुरू कर दिया, एंड देन आई वेंट शॉर्ट एंड आई मेड गुड मनी। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या हुआ, इस पीक के बाद प्राइस नीचे गिरा, कितना 36% नीचे गिरा। ठीक है, यहाँ पीक से प्राइस नीचे गिरा 38%, वेरी क्लोज, करेक्ट। उसके बाद क्या हुआ देखते हैं, 38% गिरने के बाद यहाँ पे प्राइस 40% का ऊपर की तरफ करेक्शन दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस अभी फिलहाल 20% है। 40% अगर हम लोग बनाते हैं तो 40% कितना होता है, 84,000 के आसपास होता है। अब हम लोग एक्जैक्टली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि प्राइस 84 या 40% का एक्जैक्ट करेक्शन देगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटीज बिल्ड करनी पड़ेगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इतना बड़ा फॉल आया। ठीक है, 39% का फॉल आया, यहाँ पे भी सिमिलर फॉल आया, उसके बाद 20-22% ऊपर गया, यहाँ पे 20-22% ऊपर गया, अप्रोक्सीमेट रेंज था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें पता है कि यहाँ पे ये प्राइस नीचे गया। ठीक है, अभी फिलहाल हम करंट साइकिल के हिसाब से यहाँ पे घूम रहे हैं। ठीक है, अब प्राइस और ऊपर जाके यहाँ पे बुल्स को ट्रैप करेगा, ये सबको ऐसा लगेगा कि भाई यहाँ पे प्राइस सपोर्ट के पास है, अब यहाँ पे भाई बुलिश ब्रेकआउट मिलेगा, प्राइस
वापस जो है ऑल टाइम हाई पे जाएगा। दिस इज व्हाट एवरीबॉडी विल थिंक। अब यहाँ पे क्या होने वाला है मेरे हिसाब से, सिंपल ये सेम पैटर्न रिपीट होगा एंड दिस विल बी एन अमेजिंग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी फॉर अस, बिकॉज उसके बाद बिटकॉइन जो है कंप्लीटली नीचे की तरफ जाने वाला है। यहाँ से अगर आप देख सकते हो तो 63% का करेक्शन दिया है। तो अगर इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, मान लो 40% ऊपर गया बिटकॉइन तो $85,000 होता है। 85 से 60% का ड्रॉप होता है भाई $33,000। अब मुझे नहीं लगता है कि $33,000 बिटकॉइन जाएगा, बिकॉज यहाँ पे प्योरली सिर्फ हम मेजरमेंट के हिसाब से नहीं जा सकते, बिकॉज फंडामेंटल फैक्टर्स भी हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। फंडामेंटल फैक्टर्स कंसिडर करने के लिए हमारे पास क्या चीजें हैं कि एक तो ऑफ कोर्स ETFs आ गए, हेज फंड्स आ गए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का इन्वॉल्वमेंट आ गया बिटकॉइन के अंदर। तो ये साइकिल जो है थोड़ा और ज्यादा स्लो हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि पहले जब बिटकॉइन नीचे गिरता था तो उसको बाय करना बहुत आसान था, बिकॉज इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व नहीं थे एंड ऑफ कोर्स उसका रिकवरी बहुत आसान हो जाता था। बट अभी क्या है, अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स के पास भी बिटकॉइन होल्डिंग्स है और ऑन टॉप ऑफ दैट सप्लाई भी लिमिटेड है बिटकॉइन का, तो उसको बाय करना और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस ज्यादा टाइम स्पेंड करे इस बेयर मार्केट में और वापस ऊपर जाने के लिए और ज्यादा डिफिकल्टी हो। बट अगेन वो बात की बात है, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट फॉर दिस करंट पर्टिकुलर ट्रेड। अब ये ट्रेड को हमको कैसे प्लान करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं, सो दैट आप भी जो है इस ट्रेड को प्लान करके एक्सिक्यूट कर सको। ठीक है, तो अब यहाँ पे टाइम हमें ऑब्जर्व करना है, प्राइस हमें ऑब्जर्व करना है एंड देन उसके ऊपर अपॉर्चुनिटी बनाना है, जिसको हम कहते हैं टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी। टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी के ऊपर एक और डिटेल मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो डेफिनेटली देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ चीजें केयरफुली हमें मेजर करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज जो है, यहाँ से टॉप से लेके जो हमें ये फर्स्ट बॉटम मिला था 38% करेक्शन था, 21 दिन में हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ था। 35% का करेक्शन है, 42 डेज में हुआ था, डबल टाइम है। ठीक है, दिस इज समथिंग टू बी नोटेड। यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ये कितने वक्त में हुआ था, ये हो गया था 28 दिन में 23% का ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट आया था। 56 डेज एग्जैक्टली डबल और 21% का रिट्रेसमेंट आया। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बोला इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हो गए, टाइम बढ़ सकता है। यहाँ पे टाइम दिख रहा है हमें जो है डबल हो रहा है भाई। उसके बाद यहाँ पे फॉल आया था, 36% का फॉल आया था 28 दिन में। ठीक है, यहाँ पे देखते क्या हुआ भाई, यहाँ पे 21 दिन में 38% का फॉल आया। यहाँ पे टाइम जो है उतना ही लग गया फिर से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या हो सकता है वो देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लो बनाने के बाद प्राइस जो है अबाउट 45% ऊपर गया और 63 डेज लिए। तो यहाँ पे हमें उस हिसाब से प्लान करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है 43% है, तो हम 40% का एवरेज पकड़ के चलते हैं। ठीक है, अब मान लो प्राइस ऊपर 40% तक आता है, 35 से 40% का हम लोग पकड़ के चलेंगे तो 40% होता है $84,000 के आसपास, 35% होता है भाई 80,000, तो 80 से 85 की रेंज पकड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा बेसिक मेजरमेंट का रेजिस्टेंस है। अभी इसके ऊपर हमें कोई स्ट्रॉन्ग एनालिसिस नहीं निकला है, तो हम यहाँ पे ये ड्रॉ कर देते। ठीक है, ये हमने खींच दिया यहाँ पे। ओके, नो प्रॉब्लम। अब हमें टाइम देखना है, टाइम कितना लगा था भाई, यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। इसको लगा था 63 डेज। अब 63 डेज हमें टाइम के हिसाब से 63 डेज मार्क करना है, तो ये हो जाएगा 6 अप्रैल। अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 16 मार्च चल रहा है भाई, तो इसके हिसाब से 6 अप्रैल को 63 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। अब 4 आवर टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे एनालिसिस के हिसाब से प्राइस अगर इस पर्टिकुलर एरिया में आता है, यहाँ पे कहीं आता है इस पीरियड के आसपास, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि भाई यहाँ से प्राइस नीचे जाने वाला है। अब ये तो हमारा स्पेकुलेशन, ये तो हमारा हिस्टोरिकल चार्ट्स को देख के पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके हमारे एनालिसिस बैठ गए कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है एंड देयर इज अ वेरी हाई चांस, देयर इज अ 99% चांस ऐसा होगा। बट हमें कंफर्मेशन के लिए हमेशा वेट करना है, चाहे हमारा कितना भी स्ट्रॉन्ग एनालिसिस हो भाई, हमेशा कंफर्मेशन के लिए वेट करना है। फिर से वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे, यहाँ पे देखोगे, इसको पीछे रिवाइंड करते हैं। ठीक है, ये हमारा पिछला बुल मार्केट है, सॉरी बेयर मार्केट शुरू हुआ ना, यहाँ पे प्राइस ने एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया, एक रेजिस्टेंस को टैप किया, यहाँ से बेरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे के बाद बहुत सॉलिड नीचे की तरफ गिरा। अगर यहाँ पे हम फिबोनाची ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, लेट्स ट्राई टू ऐड सम मोर मिर्च मसाला टू दिस। यहाँ पे अगर मैं फिबोनाची ऐड करता हूँ, दिस इज 30% रिट्रेसमेंट, टॉप के हिसाब से 30% का रिट्रेसमेंट है। ओके, लेट्स गो बैक टू द ओरिजिनल चार्ट्स। अगर ओरिजिनल चार्ट्स पे 30% का रिट्रेसमेंट बनाएंगे तो क्या बनता है, लेट्स सी। ओरिजिनल चार्ट्स पे 30% का रिट्रेसमेंट बनाएंगे तो एग्जैक्टली इस रेंज के आसपास आता है, व्हिच इज इनसेन टू थिंक अबाउट कि प्राइस अगर वहां पे आया और वहीं से रिट्रेसमेंट लेके नीचे गया, इट विल बी एब्सोल्युटली इनसेन, बट दिस इज आल्सो समथिंग टू बी केप्ट इन माइंड। तो मेरे हिसाब से अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना है तो सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा, मेरे लिए एक बेसिक रेंज मार्क हो गया, मेरे लिए टाइम पीरियड मार्क हो गया। अब अगर मुझे और रेजिस्टेंस लेवल्स बनाने तो ये एक और रेजिस्टेंस लेवल, इसको मैं कंसीडर कर सकता हूँ, एक और रेजिस्टेंस लेवल, इसको मैं कंसीडर कर सकता हूँ। अब जस्ट बिकॉज मैंने ये जोन बना दिया, इसका मतलब ये नहीं कि पागलों की तरह यहाँ पे शॉर्ट करना है। हमने जो है प्रोबेबिलिस्टिक जोन बनाए, मतलब ये जोन में भाई हो सकता है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स कर सकता है और बेयर मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बेसिकली सिंपली वेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे दो अप्रोचेस हो सकती है। एक अप्रोच ये कि भाई आप वेट करो प्राइस का आने का, आप वेट करो प्राइस को जोन में आकर रिएक्ट करके, उसके बाद जब बेरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देगा तब आप शॉर्ट कर सकते हो। ये सेफ अप्रोच होने वाला है और ये मैं रिकमेंड करूंगा लोगों को। आपको अगर रिस्की अप्रोच लेना है ना, आपके पास बड़ा कैपिटल है, देन आप क्या कर सकते हो कि जैसे जैसे प्राइस यहाँ पे आ रहा है, जैसे जैसे जोन हमारे टैप हो रहे हैं और आपको हायर टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे या 4 आवर टाइम फ्रेम पे बेरिश कैंडल मिल रही है, आप छोटी छोटी शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड करना शुरू कर सकते हो। बट अगर आप करोगे तो मैं
मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ेगा आपको, और उसमें फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत खराब हो जाएगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि भाई प्राइस को जो करना है ना, प्राइस को करने दो, एंड मेरे हिसाब से प्राइस को ऊपर आने दो। प्राइस जब बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, जैसे कि अभी यहाँ पे दिया था प्राइस ने बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था, यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते थे। अब अगर मान लो यहाँ पे भी बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के हिसाब से शॉर्ट मारते तो भी भाई यहाँ पे आपका 1:3.6 का ट्रेड बन गया। तो अगर मान लो आपके पास अच्छा खासा कैपिटल, आपने अगर $25,000 भी रिस्क किया तो भाई आपका $1,00,000 जो है बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने भी सेम किया था, मेरा $30,000 का कैपिटल था, $30,000 रिस्क किए, $60,000 प्रॉफिट बना, मेरा कैपिटल ट्रिपल हो गया। करेक्ट। तो यहाँ पे सेम चीज हमें करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्राइस यहाँ पे कहीं आया, ठीक है, ये जोन टैप किया, ठीक है, तो ये जोन टैप किया, तो ये जोन टैप किया, तो यहाँ पे मैं क्या करने की कोशिश करूंगा कि अगर मान लो मुझे एक बेरिश कैंडल मिलती है, बेरिश क्लोजिंग मिलती है डेली टाइम फ्रेम पे, तो मैं वहां पे शॉर्ट करना शुरू कर दूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ दैट पर्टिकुलर लेवल। अगर बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल जाता है डेली टाइम फ्रेम पे, देन आई विल ऐड मोर पोजीशंस विद द सेम स्टॉप लॉस। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू डू। अब ऐसा भी हो सकता है, वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करूं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा कि प्राइस इस रेजिस्टेंस के ऊपर टैप करके जाए। अब देखो भाई, ये कोई नहीं बता सकता। क्या मुझे 100% श्योरिटी की प्राइस गिरने वाला? यस, मुझे पता है कि भाई प्राइस कंसोलिडेशन देके गिरेगा, बट कौन से जोन से गिरेगा मुझे वो नहीं पता। तो टाइम पीरियड हमें पता है, हमें प्राइस क्या करने वाला हमें वो पता है। अब हमें बस जोन देखना है भाई। जोन देखने के बाद what we have to do is we have to carefully wait and we have to start building short positions on Bitcoin. Short positions बना के मेरे हिसाब से प्राइस जो है $50,000 तक मिनिमम गिरेगा। तो अगर मान लो यहाँ पे हमने 90,000 के आसपास भी शॉर्ट पोजीशंस बनाई और 50,000 तक भी गिरा, तो 44% का ड्रॉप होता है। ठीक है, मान लो यहाँ पे आपने $90,000 पे शॉर्ट पोजीशन बनाई, आपका स्टॉप लॉस मान लो 98, $1,00,000 का स्टॉप लॉस, राउंड फिगर स्टॉप लॉस। 1 लाख तो मेरे हिसाब से वापस नहीं टच करने वाला प्राइस, बट अगर 1 लाख होता है दैट इज स्टिल 1:4, तो आपने $25,000 रिस्क किया, आपका 1 करोड़ रुपया बन गया, सिंपल। तो यहाँ पे दिस इज व्हाट आई थिंक is going to happen Bitcoin in the coming few days, few weeks, and मैंने सोचा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं सब चीजें साइड में रख के, सारे टॉपिक साइड में रख के मैं चाहता था कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं। एंड आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको टाइम, प्राइस एंड अपॉर्चुनिटी को ढूंढ के आप कैसे पोजिशनल ट्रेड्स को बना सकते हो, स्पेशली इन एसेट्स लाइक बिटकॉइन जो साइक्लिकल पीरियड पे चलती है। ठीक है, यहाँ पे बिटकॉइन साइकिल फॉलो होता है, इसके लिए हम जो है ये सेम चीज को प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, स्पेकुलेट कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, बिकॉज मैंने इस ट्रेड के बारे में ऑलरेडी पब्लिकली बात कर ली है, इस ट्रेड के बारे में मैं पब्लिकली जो है अपडेट भी करता रहूंगा। अगर मैं एंटर करूंगा, मेरा क्या स्टॉप लॉस रहेगा, ये सारी चीजें जो है मैं खुद अपडेट करता रहूंगा। एंड ऑफ कोर्स ये अपडेट करने के लिए मुझे कम्युनिकेशन चैनल की जरूरत है, जहां पे मैं आपके साथ सारी चीजें शेयर कर सकूं। तो अगर आपको चाहिए कि आप इस ट्रेड के बारे में अपडेटेड रहो एंड यू गेट ऑल द डिटेल्स, देन आई वुड सजेस्ट कि डिस्क्रिप्शन में मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वो टेलीग्राम को डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना। वहां पे आई एम गोइंग टू कीप टॉकिंग अबाउट दिस ट्रेड। वैसे तो अभी ऑफ कोर्स कुछ हफ्ते लगेंगे इसको डेवलप होने में, बट जैसे ही मैं इसके ट्रेड के बारे में एंट्री लूंगा, स्टॉप लॉस रखूंगा, जो भी मैं करूंगा, मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे इसके बारे में अपडेट देता रहूंगा। बिकॉज ऑफ कोर्स जैसे ही कुछ भी होएगा, मैं हर हफ्ते जो है इसके टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाना चाहूंगा एंड मैं आपको नॉलेज देना चाहूंगा। तो आई वुड सजेस्ट टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड अबाउट दिस। बट दिस इज अ ट्रेड दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एंड आई एम वेरी वेरी श्योर दैट ऐसा ही होने वाला है। ऑल द बेस्ट एंड आई होप यू मेक मनी।